कि गुण मिलान बेसिकली पहले क्यों वैलिड था या अब क्यों वैलिड नहीं है। और एक सवाल भी यहाँ पुट ऑन करना चाहूँगा, बहुत बार ये सवाल उठता है जब भी गुण मिलान का विषय होता है कि अधिकतर पंडित जी या पंडित जी नहीं, मैं कोई भी जो गुण मिलान कर रहा है, आजकल तो लोग सॉफ्टवेयर्स में भी कर लेते हैं। आजकल तो लोग खुद ही कर लेते हैं। जब गुण मिलान को कोई व्यक्ति खारिज करता है या कोई लव मैरिज करने वाला है, वो कहता है कि नहीं मैं गुण मिलान में विश्वास नहीं रखता, तो व्यक्ति एग्जाम्पल देते हैं कि जी राम और सीता के 36 में से 36 गुण मिले थे। हाँ, अगर राम सीता के 36 में से 36 गुण मिले थे, अगर आपकी मैं बात पे जाता हूँ, देन इतना स्ट्रगलिंग लाइफ क्यों रहा? वो वनवास क्यों हुआ? श्री राम जी का जिस दिन तिलक होना था उससे एक दिन पहले रात को उनको वनवास हो गया। एंड लॉर्ड रामा इज हैविंग द हाई हायरार्की ऑफ राज ज्योतिष। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, जो हम तो हमारी जो कैटेगरी है उन राज ज्योतिषों के आगे वो तो अपरंपार थे। दे आर हैविंग द हायर हायरार्की ऑफ राज ज्योतिष। दोज आर मतलब जिनको मुहूर्त का इतना विशेष ज्ञान होता है कि किस मुहूर्त में काम करने पर शुभ हम, इतना मुहूर्त निकलवाने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद एक रात पहले ये वनवास जैसी विरार स्थिति कैसे बन गई? अब सवाल ये होता है तो उनका जवाब होता है कि देखिए बेशक वो भगवान है, लेकिन उन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया और ये सब कर्मों का कारण होता है। कर्म का फल ऐसा था तो ये सब चीज़ हुई। अगर ऐसा था तो फिर आप गुण मिलान के ऊपर क्यों जा रहे हैं? अब एक मोटा सवाल, अगर राम सीता जी के गुण मिले थे तो सीता जी का तो स्वयंवर हुआ था, वहाँ पे गुण कौन मिला रहा था? बैठकर विचार करना चाहिए कि जब राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष को वहाँ रखा समस्त राजाओं की प्रतिभाशाली को देखने के लिए कि कौन इस धनुष को तोड़ेगा, उससे मैं उस व्यक्ति का पुरुषार्थ तय करूंगा और उसके आधार पर मैं अपनी सीता को, अपनी बेटी को उसके हाथ में दूंगा, तो वहां पर कौन ऋषि गुण मिला रहा था? गुण तो कोई नहीं मिला रहा था। बेसिकली ये व्यवस्था बाद में बनाई गई है किसी ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक कमर्शियल एंगल से, जिससे कि आप सामने वाले के मन में एक चाह पैदा करो एक अच्छे वर और वधू की। उस चाह के उसमें वो आपको अच्छे अच्छे गुण मिला के देंगे और आपकी शादी शुभ होगी, ये होगी, ये करके उनकी बात बनेगी। मैं बिल्कुल कड़वा बोलता हूँ और आधार से बोलता हूँ कि अगर गुण मिले हैं तो आप बताइए कि उनका स्वयंवर क्यों हुआ था, कौन गुण मिला रहा था? एक प्रूफ दिखा दीजिए गुण मिलान का। अगर नहीं था तो इस बात को आज से ये कहना छोड़ दीजिए कि राम सीता के 36 गुण मिले थे। कोई गुण की उनके ऊपर वो चीज़ ना आप बोलिए, गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए।